हेलो बच्चों, वेलकम ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10 में हम लोग आज क्या कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ न्यूमेरिकल, वहाँ पे जितने न्यूमेरिकल हम लोग किए थे उससे आज थोड़ा सा और उसको रिपीट करेंगे, उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ अलग अलग न्यूमेरिकल आज यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन है n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कॉम्बाइंड टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले क्या बोला है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बारे में बोला है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोग को कब मिलते हैं, जब रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर मैक्सिमम इक्वल टू आर प्लस आर, ऐसे करके हम लोग देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबका रेजिस्टेंस जो है आर है, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, पहले सीरीज कनेक्शन में उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया सपोज ये आर एन टाइम्स, मतलब यहाँ से R1 ऐसे होके फाइनली इसको आर एन टाइम यहाँ पे हो गया। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा n इंटू आर। और मिनिमम रेजिस्टेंस अगर हमको मिलना है तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आर मिनिमम इक्वल टू क्या आएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसे करके क्या होगा, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फिर से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे होगा ये n आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आर एन भी दे सकते हो, यहाँ पे भी क्या होगा n/r, मतलब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, n/r हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n/r फाइनली। तो ये पूरा पार्ट जो है यहाँ पे 1/r लिखेंगे, तो ये हो गया n/r, मतलब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग ने यहाँ पे कनेक्ट किया इन पैरेलल कनेक्शन। तो फाइनली क्या मिलेगा, r मिनिमम इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गया, ये हो जाएगा r/n। तो अभी करना क्या था, रेशियो था, सही था मैक्सिमम तो मिनिमम। तो अभी मैक्सिमम कहाँ पे था, ये पार्ट हमारा था मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होगा क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर रेशियो इज आर मैक्स बाई आर मिन, मतलब मिनिमम। तो क्या आएगा, आर मैक्स मतलब हमारे पास है एन आर मिनिमम है यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये r/n। तो ये करने से क्या आएगा, ये n स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये रेशियो आएगा n²:1। तो ये आप लोग का रेशियो आर एम एक्स बाई आर मिनिमम मतलब क्या होगा, n²:1। 1 को नहीं देने से, ये इसको यहाँ पे नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में आप लोग सीधा n² भी लिख सकते हैं। तो रेशियो है आप लोगों का n² है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इसको। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 2 कंडक्टर्स ऑफ कंडक्टेंस G1 एंड G2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे डायरेक्टली हमको रेजिस्टेंस नहीं बोला है, यहाँ पे बोला गया है कंडक्टेंस। और आप लोग को पता है रेजिस्टेंस हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे कंडक्टेंस दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच एक रिलेशन था, वो क्या था, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है 1/कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को यूजुअली हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप लोगों को NCERT बुक में भी दिया हुआ है। तो R इक्वल टू 1/G, मतलब रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, और उल्टा करके आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमको बोला है कंडक्टेंस के बारे में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कंडक्टेंस के ऊपर हम लोगों को कुछ दूसरा फॉर्मूला मिला नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद ये रिलेशन हमको यूज़ करना है। तो पहले देखो, ये सपोज रेजिस्टेंस R इक्वल टू 1/G होता है, इसलिए अगर हम लोग रेजिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, क्योंकि G1 G2 दिया है, सपोज R1 इक्वल टू हमारे पास होगा 1/G1 एंड R2 इक्वल टू हमारे पास होगा 1/G2 और R3 इक्वल टू हमारे पास होगा 1/G3। अभी क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, G1 एंड G2, मतलब ये R1 और R2 दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। देखो सीरीज में कनेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग RS लिखेंगे तो क्या मिलेंगे हम लोगों को, R1 प्लस R2 मिलेंगे। और इसके साथ क्या बोला है, देयर कनेक्टेड टू अनदर कंडक्टर ऑफ कंडक्टेंस G3, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम हमको मिलेंगे वो कैसा दिखेगा। पहले हम लोगों ने इसमें R1 और R2 को सीरीज में लिया है, और इसके साथ हम लोगों ने लिया है पैरेलल कनेक्शन विद द थर्ड रजिस्टर। तो यहाँ पे होगा R3, यहाँ पे है R1 और यहाँ पे है R2। तो मतलब क्या होगा, ये दोनों जो है इसके साथ ये इक्विवेलेंट में जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग इसको निकालेंगे, अभी कैसा आएगा, ये हो गया हमारे पास RS और ये है आप लोगों का R3। तो RP मतलब क्या आएगा, 1/RP इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/RS प्लस 1/RP
R3 आएगा। तो इसको 1/RP रहने दो अभी। तो ये अभी क्या होगा, 1/RS मतलब हमारे पास क्या है, R1 प्लस यहाँ पे है R2 और यहाँ पे है 1/R3। इसको सॉल्व करने के तो क्या आएगा, 1/RP। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2 इंटू R3। मतलब इसको डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको अभी, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। ये है R3, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे R3, यहाँ पे आएगा R3 प्लस R1 प्लस R2। अभी इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, RP इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 इंटू R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, RP तो RP रहेगा इधर, और ये पार्ट क्या होगा, R1 R2 R3 ये जितने सारे हैं हमारे पास। अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे है ये रेसिप्रोकल में ले लिया, रेसिप्रोकल नहीं था ना, यहाँ पे R1 R2 R3 था ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R1 R2 ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 था। तो यहाँ तक हो गया। अभी ये जो R1 R2 R3 यहाँ पे हमको क्या मिला था, R1 मतलब 1/G1, इनको हम यहाँ पे अभी पुट करेंगे। तो 1/R1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/G1 प्लस 1/G2 इंटू यहाँ पे आएगा 1/G3, और नीचे आ जाएगा 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। इसको अभी हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से आप लोग देखो कैसे आएगा आंसर। इसको आप लोग कोशिश करो सॉल्व करने के लिए, सिंपल से मैथ्स है। तो कैसे करेंगे आप लोग देखो एक बार इसको करके। ये है RP, मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इस पार्ट को। ये है R1, ये है R2, और अभी यहाँ पे जो है नीचे 1/G1 था, G2 G3। तो न्यूमरेटर में अभी जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है यहाँ पे 1/G1 1/G2, इन दोनों का अगर हम लोग ये देखेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, G1 इंटू G2, और ऊपर आएगा आप लोगों का G1 प्लस G2, G1 प्लस G2, और यहाँ पे आप लोगों का है 1/G3। ये हो गया। और नीचे के जो पार्ट है यहाँ पे क्या होगा, G1 G2 G3 यहाँ पे आएगा, G1 इंटू G2 इंटू G3। तो यहाँ पे क्या आएगा, G2 G3 प्लस G3 G1, G1 G3 प्लस आएगा G1 G2। अभी इसका अगर ऐसे पकड़ लेंगे तो क्या आएगा, देखो ये पार्ट आएगा आप लोगों का G1 प्लस G2 बाई G1 G2 G3, और ये पार्ट क्या होगा, ऊपर जाएगा G1 G2 G3, और ये आ जाएगा आप लोगों का, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ। तो G1 G2 प्लस G2 G3 प्लस G3 G1 इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा करके देखो तो कितना आ रहा है आंसर आप लोगों का। तो फाइनली यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला था हम लोग, यहाँ पे 1/RP के जगह पे फिर से यहाँ पे हम लोग 1/G यहाँ पे लिखेंगे, अभी G पैरेलल में लिखेंगे। तो ये RP इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ GP, मतलब कंडक्टेंस का ये होगा, इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 1/GP। तो अभी इसे है, और इसको अभी कैसे लिखेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पार्ट था G1 प्लस G2 और नीचे ये था, इसको अगर हम लोग GP लेंगे मतलब कंडक्टेंस मिल जाएगा। GP इक्वल टू क्या आएगा, GP इक्वल टू आएगा G1 G2 प्लस G2 G3 प्लस G3 G1 बाई G1 प्लस G2। तो ये आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लोगों को पूछा गया था कितना होगा, तो ये आप लोगों का आंसर।
आई होप आप लोगों ने भी ये निकल लिया होगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके लिखो, मैं और दूसरे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हेलो बच्चों, तो अभी ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी के बीच कितना रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, वो निकालना है। उसके बाद ए डी निकालना है और बोला है ए सी। तो पहले हम लोग देखेंगे ए बी के बीच जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे ए बी को छोड़ के बाकी ऊपर के जितने सारे पार्ट है इन सभी में आप जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। तो वो कितना आएगा देखो। तो पहले हम लोग देखेंगे ए डी सी, ये जो पूरा आर्म है, इस आर्म को अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3 और 7 जो है ये दोनों क्या है, सीरीज कनेक्शन में है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस बिटवीन ए डी सी। तो लिखेंगे ए से सी तक, तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी सी। तो यहाँ पे क्या क्या मिला है हम लोगों को, ये सपोज आर एस हम लोग लेंगे, सपोज आर एस 1 लेते हैं यहाँ पे, या सिंपली आर एस आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा 3 + 7 मतलब क्या हो गया, 10 ओम हो गया। अभी ये जो ए डी सी आर्म का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे मिला है 10 ओम, दैट इज पैरेलल टू दिस वन, पैरेलल टू ए सी। अगर पैरेलल टू ए सी होगा तो हमको क्या मिलेंगे देखो, अभी 1 बाई यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी सी इज पैरेलल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी। तो लिखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट से, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस मतलब सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो रेजिस्टेंस आर एस इज पैरेलल टू क्या है, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी मतलब क्या है 10 ओम। ये और 10 और ये वाला 10 दोनों पैरेलल है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 1/RP इक्वल टू क्या मिलेंगे 1/10 + 1/10, 1/10 + 1/10 मतलब क्या होगा 2/10। तो फाइनली क्या आएगा RP इक्वल टू 1/5 आएगा। तो ये आएगा फाइनली आप लोगों का 5, ये है 1/5। तो फाइनली मिलेगा आप लोगों को 5 ओम। मतलब यहाँ तक हमको क्या मिल गया, 5 ओम मिल गया। अभी ये जो पूरा पार्ट अगर 5 ओम मिलेंगे उस 5 के साथ मतलब ये तीनों को मिलकर अगर जो 5 ओम मिल गया उसका इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, इनमें से कहीं पे हम लोग मतलब इसको छोड़ के ये पूरा ये तीनों मिलके क्या कितना मिला है, अभी हमको 5 ओम मिला गया ना। ये 5 ओम अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे रख देंगे तो क्या होगा, दैट विल बी इन सीरीज विद द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ पे लिखो RP इज सीरीज टू रेजिस्टेंस विथ BC। आप लोगों को सिर्फ ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में आप लोगों को लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझने के लिए इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम मतलब RP जो है RP यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज़ पैरेलल टू BC। आप लिख सकते हो पैरेलल टू BC। BC मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है BC के साथ ये जितना है इसके साथ पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल हो गया, सीरीज में होगा, ये सीरीज में होगा। आप लोग पैरेलल नहीं यहाँ पे आएगा सीरीज में, क्योंकि ये 5 ओम अगर आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी रखेंगे दैट विल बी इन सीरीज विद दिस 5 ओम। तो सीरीज में कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ से अगर करंट फ्लो करेगा वो करंट यहाँ से भी सेम करंट फ्लो करेगा। अगर 3 और 7 को यहाँ पे नहीं रख के हम लोग सिर्फ 5 ओम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, करंट ऐसे जाके यहाँ पे 5 ओम से सर के फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इसको इट इज़ इन सीरीज, इट इज़ इन सीरीज विथ BC, दैट इज 5 ओम के साथ ये सीरीज में होगा। तो फाइनली क्या मिलेंगे, फिर से RS तो अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सपोज RS1 है, यहाँ पे लिखेंगे RS2 तो क्या होगा, RS2 कितना आएगा, सीरीज होगा तो 5 + 5 मतलब आएगा 10 ओम। तो ये हो गया आप लोग का 10 ओम। अगर ये 10 ओम हो गया तो मतलब क्या होगा, ये पूरा पार्ट अगर 10 हो गया, उस 10 को अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी रखेंगे, इसको सपोज हम लोग हटा देंगे तो क्या आएगा फाइनली, ये 10 और 10 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, फाइनली पैरेलल आएगा। फिर से RP सपोज इसको मैं 1 अगर लेता हूँ, इसको लेंगे RP2 तो फाइनली क्या मिलेंगे 1/10 + 1/10 इक्वल टू 2/10 मतलब 1/5। तो RP2 फाइनली जो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B मिला हुआ है हमको मिला है 5 ओम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको। अगर A और B के बीच
रेजिस्टेंस अभी 5 ओम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है ए और डी के बीच। तो ए और डी अगर यहाँ पे है, ए और डी को हम लोग ऐसे रखेंगे, बाकी जो पार्ट है उसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। तो कैसे होंगे, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। मैं जो अभी है ए एंड डी के बीच ये जो है रेजिस्टेंस उसको निकाल के दे रहा हूँ आप लोग को। इसको आप लोग पॉज करके आप लिख लीजिए। मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अच्छा, अभी जो ये है रेजिस्टेंस बिटवीन ए नंबर 2 है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी बोला है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी मतलब क्या आएगा, अगर ए और डी को हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पे कारण अगर आप लोग इसको समझ सकते हैं, ऐसे सपोज कारण ऐसे फ्लो करेंगे तो करने से क्या होगा, 10 और 5 के बीच से ऐसे कारण जाएंगे। तो 10 और 5 में से अगर सेम करंट जा रहे हैं मतलब क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो आएगा उसके साथ ये क्या होगा, पैरेलल में आ जाएगा। फाइनली इन तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रहेगा, उसके पार्ट अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे उसका इक्विवेलेंट जो कहीं पे रखेंगे तो वो क्या होगा, इसके साथ फाइनली सीरीज में आ जाएगा। तो इस पर मैं डायरेक्टली भी करके देता हूँ आप लोगों को। ये आएगा आप लोगों का पहले पास, ये दोनों सीरीज में होगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आर एस इक्वल टू आएगा, सपोज आर एस 1 ले लेते हैं 10 + 5, ये हो गया आप लोगों का 15 ओम। इसका साथ ये है पैरेलल में, तो हम लोग लिखेंगे 1/RP, 1 लेते हैं तो आएगा 1/10 + 1/15। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ये आना चाहिए 30। एक बार आप लोग खुद से करके देखो ऐसे, जिन जिन लोगों को नहीं आता है तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया आप लोगों का 30, और इस पर 30 करने से क्या आएगा यहाँ पे 3 + 2 मतलब क्या होगा 5/30 मतलब 1/6 आएगा। तो ये हो गया आप लोगों का RP1 = 6 ओम। अभी ये जो इसके साथ जो पैरेलल में आया था वो 6 ओम, इसके साथ क्या जाएगा, सीरीज में जाएगा। सीरीज में जाने से क्या आएगा, फिर से RS = 6 + 7 = हो गया 13 ओम। तो यहाँ तक हो गया 13 ओम। अभी इसके साथ पैरेलल में फिर से लाना है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ए और डी के बीच सही है। तो फाइनली आएगा फिर से हमारे पास 1/RP2 = 1/13 + 1/3। तो ये हो गया आप लोगों का 39, ऊपर आएगा 13 + 3 मतलब क्या है 16/39। आप लोग एक बार करके देखो तो ये करेक्ट है कि नहीं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा ये करेक्ट ही है। तो इसको अगर RP2 है, इसको हम लोग लिखेंगे RP2 मतलब क्या था, ए और डी के बीच रेजिस्टेंस था, हम लोग लिखेंगे RAD मतलब इस पर लिखेंगे RP2 मतलब RAD = क्या आएगा 39/16 ओम। तो दिस इज योर रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। जब ए और डी को हम लोग लेंगे, अभी हम लोग को निकालना है ए एंड सी, मतलब अभी इसको लेना है। तो अभी इसको आप फिर से पॉज करके आप लोग इसको नोट करो। मैं थर्ड जो पार्ट है इसको आप करके दे रहा हूँ, इसको आप लोग मैं रैप कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। हो गया। अभी थर्ड पार्ट जो है इसको लिख के देता हूँ। अभी है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। थर्ड मतलब क्या होगा, ए और सी। तो ए और सी अगर हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, अब ए और सी के ऊपर है आप लोगों का ADC आर्म और नीचे है ABC आर्म। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसे देखेंगे, ABC आर्म वाला जो पार्ट होगा वो सीरीज़ में है, और ABC जो आर्म है यहाँ पे भी ये सीरीज़ में है। तो इस सीरीज़ और मतलब तीनों आर्म ADC इक्विवेलेंट जो मिलेगा उसके साथ ये पैरेलल में होगा, और ABC से जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी इसके साथ पैरेलल में है। अल्टीमेटली मतलब क्या है, तीनों पैरेलल कंडीशन में है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिखेंगे 1/RP = क्या आएगा, ये आएगा 3 + 7 मतलब आएगा 1/10 प्लस ये ऑलरेडी 1/10 है, और ये आएगा आप लोगों का 1/15। तो एलसीएम लेने से क्या आएगा 1/RP मतलब हम लोगों ने क्या लिया है अभी इस बार ए और सी। तो मैं यहाँ पे RAC लिख देता हूँ, आप लोगों को यह समझ में आ जाना चाहिए। RP मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी निकालना है। तो इसमें एलसीएम कितना आएगा, फिर से ये आ जाएगा 30। देखो एक बार करके फिर से, जिन लोगों को नहीं आता है इसके उनके लिए मैं कर रहा हूँ, जो जिनको आता है तो कर लो। तो हो गया 30। तब ये आएगा 3 + 3 + 2 मतलब कितना हो गया 8/30। तो ये हो जाएगा आप लोगों का रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी = 30/8 मतलब 15/4 ओम। तो ये है आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आप लोग अच्छे से लिखिए। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट B एंड D। तो B और D के बीच हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो,
तो पहले हम लोग ये देखना है पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास टोटल कितना था 12 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस जाएंगे यहाँ से, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये जो पार्ट है ये माइनस है, तो यहाँ से जब करंट जाएगा क्या होगा, इस पार्ट से यहाँ पे ABC आर्म और यहाँ पे ADC आर्म दोनों भी डिवाइड हो गया। मतलब क्या हुआ, ABC आर्म और ADC आर्म दोनों पैरेलल में है, तो इसलिए क्या होगा 12 वोल्ट दोनों को बराबर मिलेगा। मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ABC, तो लिखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ABC इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ADC इक्वल टू क्या आएगा, 12 वोल्ट ही आएगा, दोनों को सेम मिलेंगे। अभी हमको क्या चाहिए, ABC आर्म में करंट कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी 12 वोल्ट मिल गया, ABC मतलब कितना है 12 वोल्ट है उसके, तो करंट इसमें से कितना जाएगा देखो, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर करंट, सपोज यहाँ पे समझ लेते हैं कि करंट ये I1, सपोज ये है करंट I2, तो I1 करंट अगर यहाँ से अगर जाएगा तो I1 कितना आएगा, I1 इक्वल टू हमारे पास आएगा V बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द ABC आर्म। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग R, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 6 ओम है, तो 6 प्लस वो है आप लोगों का 2, तो कितना करंट जाएगा दोनों में से, ये टोटल रेजिस्टेंस जितना है वो टोटल रेजिस्टेंस का हमको काउंट करना है, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस अभी सीरीज कनेक्शन में है। अगर ये दोनों सीरीज कनेक्शन में होगा तो क्या होगा, दोनों में से सेम करंट जाएगा, इसलिए दोनों को हम लोग को यहाँ पे काउंट करना है। तो टोटल करंट इसमें से कितना जाएगा वो कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पूरे आर्म में कितना है, वो है 12 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 8 ओम। तो I इक्वल क्या होता है V बाई आर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12/8, मतलब क्या होगा, कितना होगा, ये होगा 3, हमारा फाइनली हो गया 1.5 एम्पियर करंट। तो इतना करंट क्या हो रहा है, इसमें से जा रहा है। अभी हमको करना क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D निकालना था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, A और B के बीच पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इस पॉइंट पे। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू क्या आता है, V इक्वल टू I इंटू R आता है ना, V इक्वल टू I इंटू R मतलब क्या आएगा, यहाँ पे I1 है आप लोगों का I1, लेकिन इसमें करंट कितना जा रहा है, अभी 1.5 करंट जा रहा है, तो वहाँ पे लिखेंगे I1 इंटू आप लोगों को कितना मिलेंगे, रेजिस्टेंस मिलेंगे, रेजिस्टेंस इसमें कितना है 6 ओम है, तो I1 इंटू आएगा 6। अभी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है, ओनली इसको कंसीडर करना है। यहाँ पे लिखेंगे I1 इंटू 6 मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो V इक्वल टू I इंटू R आएगा, तो I मतलब है I1 और R मतलब है यहाँ पे 6 ओम, तो ये लिखेंगे I1 तो 1.5 इंटू 6 मतलब क्या हो गया 9 वोल्ट हो गया। सिमिलरली भी ADC के बीच भी हम लोग ऐसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस I2 जो निकालेंगे अभी ADC में कितना आएगा, I2 इक्वल टू आएगा V बाई, फिर से आएगा नीचे 8 प्लस 12 V मतलब यहाँ पे क्या था, हमारे पास 12 था, और नीचे आएगा 20, इसको करने से क्या आएगा 3/5 मतलब ये हो गया आप लोगों का 0.6 वोल्ट। समझ में आया ना, 4 से डिवाइड करो दोनों को, ये हो 3, ये हो गया 5, तो 0.6 वोल्ट आ गया। अभी हमको करना क्या है, ये जो पूरा पार्ट था A और D के बीच करंट निकालना है, तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अभी लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VD, तो क्या आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा I2 इंटू रेजिस्टेंस, इसमें अभी क्या है B, सिर्फ A और D के बीच रिलेशन निकालना है, सिर्फ A और D के बीच, तो A और D के बीच कितना है 8 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 ओम, तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का रेजिस्टेंस आएगा 8 ओम, तो वैल्यू आएगा कितना, यहाँ पे है 0.6 करंट इंटू 8 मतलब क्या आएगा 4.8, ये हो गया आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। और कितना मिला है यहाँ पे, ये एम्पियर आएगा 0.6 एम्पियर, और ये हो गया 4.8 वोल्ट। अभी करना क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D निकालना था। हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, सो VB माइनस अगर हम लोग VD करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, VB माइनस VD को हम लोग अभी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे VA, यहाँ पे क्या था VA माइनस VB था ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, और ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसको आप लोग इक्वेशन के हिसाब से अगर करेंगे तो आप लोग ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अभी हमारे पास ये क्या है, VB है, यहाँ पे VD, और B और D के बीच अगर निकालना होगा तो कोई भी इक्वेशन आप लोग ले सकते हो, 1 - 2 कर सकोगे, नहीं तो 2 - 1 भी कर सकोगे, तो यहाँ पर 2 - 1 ही कर लेते हैं।
तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 माइनस 1 मतलब वी ए माइनस वी डी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये ऐसा हो गया ना, यहाँ पे माइनस था, तो अभी ये कैसा होगा, ये वी ए माइनस वी डी हो गया माइनस वी ए माइनस वी बी ये था। तो 2 माइनस 1 मतलब क्या आएगा, यहाँ पे है आप लोगों का 4.8 और यहाँ पे है 9। तो अभी ये माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, प्लस होगा, वी ए कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग वी बी माइनस वी डी इक्वल टू क्या आएगा, ये है 9, ये आप लोगों का 4.8, तो कितना आ रहा है, 4.2, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस 4.2। माइनस 4.2 वोल्ट, इसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल जो डी था, डी इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ये तो समझ में आ गया, वी बी माइनस वी डी आप लोगों को मिल गया माइनस 4.2 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल डी जो था, डी इज एट हायर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल बी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, वी डी इज एट हायर पोटेंशियल देन वी बी, दैट इज वी डी इज एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग इसको लिखो, वी डी इज एट हायर पोटेंशियल एंड वी बी तो लोअर पोटेंशियल है ही, आप लोगों को पता ही होगा, वी डी अगर हायर होगा तो वी बी लोअर होगा, तो लिखेंगे एंड वी बी इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके लिखो, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग देख लो एक बार। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जिन बच्चों को ये नहीं आता है आप लोग देखो, और जिन लोगों को आता ही है, पहले भी क्या हुआ है तो आप लोग करो खुद से। तो ये आप लोग देखो, पॉइंट बी यहाँ पे है, पॉइंट बी के साथ ये जो रजिस्टर है इसको ऐसे कनेक्टेड जो है, और बाकी 3 जो रजिस्टर है, ये 6 ओम, ये 6 आर, मतलब ये आर, हाँ 6 ओम नहीं है, आर है, कुछ भी लो आप लोग, ओ आर और ओम सबका वैल्यू सेम है। तो ये 6 AV6 AV6। तो अभी करना क्या है, देखो ये तीनों जो रजिस्टर है, A6 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 तीनों का एक कॉमन टर्मिनल तो ये है ही, यहाँ पे एक है, और बाकी जो पॉइंट्स है, इसका ये पॉइंट ए, इसका पॉइंट ए और इसका पॉइंट ए, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे टर्मिनल ए के साथ डायरेक्टली ऐसे थ्रू द वायर कनेक्टेड है। देखो ये तीनों का एक कॉमन टर्मिनल है यहाँ पे ये, और बाकी 3 जो पॉइंट है, इसका जो दूसरा एंड ये, इसका ये और इसका ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है। मतलब क्या होगा, ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में है, और इन तीनों पैरेलल रजिस्टर्स के साथ इसका जो इक्विवेलेंट होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ पे उसका एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट आर का यहाँ पे है। मतलब क्या होगा, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट मिलेंगे दैट विल बी इन सीरीज विद द रजिस्टर आर। तो हम लोग यहाँ पहले ये निकालेंगे, तीनों का पैरेलल कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/RP इक्वल टू 1/6R प्लस 1/6R प्लस 1/6R। तो ये हो गया आप लोगों का 6R, ऊपर आएगा आप लोगों का 3। तो फाइनली क्या मिलेगा, 1/2R। तो फाइनली मिलेगा RP इक्वल टू 2R। तो ये पार्ट इसके साथ क्या होगा, सीरीज में जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे RS इज इक्वल टू RP प्लस R। मतलब क्या होगा, 2R प्लस R। तो फाइनल आंसर आ गया आप लोगों का 3R। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा सर्किट का। अभी इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, इसमें आप लोगों का ऊपर जो है पार्ट 6 ओम एंड 12 ओम, ये दोनों अभी कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी क्या है, कनेक्टेड है। एक बार आप लोग देखो इसको करके। तो बच्चों देखो, अभी यहाँ पे ये जो आर्म है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y व्हेन फर्स्ट कंडीशन है स्विच एस इज ओपन। मतलब इसको हम लोगों ने ओपन किया करेंगे, ये ओपन स्टेट में रहेंगे फर्स्ट कंडीशन, और दूसरा पार्ट होगा स्विच एस इज क्लोज। तो पहले ओपन के बारे में देखेंगे। अगर ये ओपन होगा मतलब क्या होगा, ये पूरा पार्ट है ही नहीं, अभी समझ लो ये पूरा पार्ट नहीं है, ओपन है। ओपन मतलब क्या होगा, कारण अगर यहाँ पे एंटर करेगा, एंटर करने के बाद क्या होगा, थ्रो 6 ओम एंड 12 ओम दोनों ऐसे जाएगा। मतलब ये पार्ट क्या होगा, सीरीज होगा, और नीचे भी क्या होगा, 12 ओम और 6 ओम के थ्रू ऐसे करंट जाएंगे। तो क्या होगा, ये दोनों भी क्या होगा, सीरीज में होगा। तो इसके लिए हम लोग अगर देखेंगे स्विच एस इज ओपन,
तो लिखो यहाँ पे एस इज़ ओपन। अगर एस इज़ ओपन हो गया तो क्या होगा, ए और ये दोनों, ए पार्ट दोनों सीरीज में होगा, ये भी दोनों सीरीज में होगा। तो हम लोग लिखेंगे पहले RS1 इक्वल टू 6 + 12 इक्वल टू आएगा 18 ओम, और RS2 भी क्या आएगा, वो भी आप लोगों का 12 + 6 ओम आएगा 18 ओम। तो मतलब क्या आएगा 1/RP फाइनली आएगा। 1/RP मतलब क्या आएगा 1/18 + 1/18 इक्वल टू 2/18 इक्वल टू 1/9। मतलब RP मतलब क्या होगा आप लोगों का 9 हो आएगा। मतलब स्विच एस इज ओपन स्टेप में क्या होगा, पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 9 ओम। अभी जो सेकंड कंडीशन है उसमें हम लोग क्या यहाँ पे दिया हुआ है, अगर S2 को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, अगर S2 को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, स्विच ओपन कनेक्ट हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज होने से क्या होगा, यहाँ पे लिखो S इज क्लोज्ड। अगर S क्लोज होगा तो क्या होगा, करंट दोनों आर्म में क्या होगा, डिवाइड होगा, होने से क्या होगा, करंट पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये करंट भी ऐसे जाएगा, जाने के बाद ये जो करंट यहाँ पे जाएगा, करंट फिर से इस पॉइंट पे जाके करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। मतलब क्या होगा, तभी ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा। और यहाँ पे भी ये क्या है, जब करंट यहाँ पे अंदर करेंगे, करने से क्या होगा, करंट ऐसे डिवाइड हो रहा है, होने के बाद ये पार्ट तो क्लोज होगा। क्लोज होने मतलब क्या होगा, ये क्लोज सर्किट जैसा होगा, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट एक क्लोज सर्किट जैसा काम करेगा और दूसरा पार्ट भी एक क्लोज सर्किट जैसा काम करेगा। तो मतलब क्या होगा, ये दोनों हो गया पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल है। तो इन दोनों का पैरेलल और इन दोनों का पैरेलल जो होगा फाइनली वो सीरीज में आ जाएगा। तो समझ में आ गया। तो इसका पैरेलल कितना आएगा, देखो मैं यहाँ पे 1/RP लिखते हैं, इक्वल RP1 to 1/6 + 1/12। तो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ 12 आएगा, 2 + 1 मतलब 3/12 मतलब 1/4। तो फाइनली क्या आएगा, RP1 इक्वल टू आएगा 4 ओम। सिमिलरली RP2 भी जो है, RP2 इसका भी अगर पैरेलल लेंगे तो क्या होगा, वही होगा सिमिलर 4 ओम आएगा। तो फाइनली इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा सीरीज में, क्योंकि ये पार्ट है, इसके पार्ट ये पार्ट जो है दोनों अभी सीरीज पार्ट में आ जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे अभी, RS इज इक्वल टू RP1 + RP2 मतलब क्या होगा 4 + 4 फाइनल आ गया 8 ओम। तो यह होगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है रेजिस्टेंस का, ये दूसरा पार्ट था, और एक पार्ट में लाऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा जो नीट और जेडब्ल्यू के दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से वीडियोस को देखते रहिए, और जो लास्ट लेक्चर था वो भी अच्छे से देखिए, उसमें भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिए हुए थे, और वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते रहिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों को कुछ कमेंट भी करेंगे तो कमेंट में क्या आप लोग जैसा भी लगा हुआ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या कुछ और भी कुछ करना चाहिए आप लोगों के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। एंड वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए और घर में अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।